अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। देवाधिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की जय। विश्व वंदनीय श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव की जय। परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। वार्षानुवेखा ग्रंथ के 27वीं गाथा के ऊपर सर्वोदया टीका चल रही थी। 57वीं गाथा पर सर्वोदया टीका चल रही थी, जिसमें साम्प्रायिक आश्रव के अंतर्गत इंद्रिय कषाय अव्रत के विषय में प्रकट हो चुका था। क्रिया का वर्णन चल रहा था और इसके विषय में कहते हैं क्रियाणाम पंचविंशति भेदा सन्ति। क्रियाओं के 25 भेद हुआ करते हैं। तन नाम स्वरूप वर्णनम विधीयते। उनके नाम और स्वरूप का वर्णन यहाँ प्रारंभ करते हैं। चैत्य गुरु प्रवचन पूजादि लक्षण संयुक्त वर्धनी क्रिया संयुक्त क्रिया। पहली क्रिया 25 क्रियाओं में सबसे पहली क्रिया है सम्यक वर्धनी क्रिया, और जिसमें सम्यक दर्शन की वृद्धि होती है अथवा सम्यक दर्शन के जो भी अनुकूल कारण होते हैं उनके माध्यम से प्राणियों की आत्मविशुद्धि बढ़ती है, वह सम्यक वर्धनी क्रिया है। अब इसे कौन सी सामग्री है जो सम्यक का वर्धन करने वाली है? तो सम्यक दर्शन के कारणों में महत्वपूर्ण जो कारण बतलाया गया है और चैत्य गुरु प्रवचन पूजा आदि है लक्षण जिसका। चैत्य पूजा यानी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा की मूर्ति की या उनकी साक्षात जो पूजा है वो भी सम्यक को वर्धन करने वाली है। वो केवल संसार बढ़ाने वाली नहीं है, अभी तो क्या करने वाली है? सम्यक तो वर्धनी है, सम्यक को बढ़ाने वाली है। और दूसरा क्या किया है? गुरु पूजा। गुरु पूजा यानी निर्ग्रंथ दिगंबर जैन जो संत होते हैं, 28 मूलों के धारी, 25 या 36 मूलों के धारी आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनकी पूजा वो भी सम्यक तो वर्धनी पूजा है। कौन सी वर्धन करते हैं? सम्यक को वर्धन करने वाली है, सम्यक को बढ़ाने वाली है। प्रवचन, प्रवचन से क्या अर्थ लेना है? शास्त्र। जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा कहा गया है और आचार्यों ने जिसका प्रतिपादन किया है, लेखन किया है, ऐसा जो विभिन्न प्रकार के दोषों से रहित सच्चा आगम जो कहलाता है, जिन आगम कहलाता है, जिनवाणी है, उसकी भी पूजा सम्यक वर्धनी पूजा है। सीधा अर्थ हो गया देव, शास्त्र और गुरु, उनकी पूजा जो है या उनका आदर है, उनका सम्मान है, उनके प्रति विनय है, उनके प्रति की गई भक्ति है, ये सभी सम्यक को बढ़ाने वाली है। अब ये बात अलग है कि इसको सांप्रायिक आश्रव के अंतर्गत गिनाया गया है। किसके अंतर्गत गिनाया गया? क्योंकि बिना प्रशस्त राग के ये सब कार्य हो सकते नहीं है। तो राग भाव है, तो राग भाव तो आश्रव का कारण बन रहा है, लेकिन वह राग भाव अच्छे देव शास्त्रों के प्रति हो रहा है या मान लीजिए धार्मिकता में हेतु बन रहा है, सम्यक को बढ़ाने वाला बन रहा है, इसलिए उसको प्रशस्त रूप में स्वीकार किया है कि राग दो प्रकार का है, एक प्रशस्त और दूसरा अप्रशस्त। घर गृहस्थी में पाया जाने वाला राग
घर कुटुंब परिवार के लोगों में पाया जाने वाला राग, विषय कसायों में पाया जाने वाला राग, है ना। जितनी भी पंचेंद्रियों की साधनभूत सामग्रियां हुआ करती हैं वे सभी की सभी अप्रशस्त हैं, वो प्रशस्त नहीं है। हमें किया गया राग अप्रशस्त है, लेकिन देवशास्त्र गुरु के प्रति जो राग है वास्तविकता में उसके लिए राग शब्द ही नहीं दिया गया। सिद्धांत ग्रंथों में उसके लिए क्या कहा है? अनुराग। क्या विशेषण दिया है? और राग किसे कहा गया है? राग विषय कसायों के राग कहा गया। छेठालाकार ने कहा है राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय। अब तो क्या चिर भजे विषय कसाय, विषय कसायों से जुड़ा हुआ जो राग है वो अप्रशस्त है। जहां कहीं भी ऐसी जो बातें आती हैं राग संबंधी, तो राग कौन से राग संबंधी बातें आती हैं? राग से विषय कसायों को भी प्रधानता दी जाती है। अनुराग शब्द जहां पर कहीं आता है तो अनुराग शब्द से भक्ति आदि प्रधान होते हैं। सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में पूज्य पाद स्वामी ने जहां भक्ति की परिभाषा लिखी वहां पर क्या कहा? पूज्येषु गुणानुरागो। अब देखिए पूज्येषु गुण राग ऐसा नहीं कहा, गुणानुरागो, उनके गुणों में जो अनुराग है वह अनुराग क्या है? वो प्रशस्त है। अनुराग शब्द विशेषण मात्र हमको इतना अंतर दिखाना था कि राग में और अनुराग में कितना अंतर है। आम व्यक्ति जो सिद्धांत के गहराइयों पर नहीं पहुंच पाता, आचार्यों के शब्दों के पकड़ जिसके अंदर नहीं हो पाती या उस शब्दों के अर्थ तक नहीं पहुंच पाता, तो व्यक्ति प्रायः सभी को एक अर्थ में लेकर के चलने लगता है। लेकिन शब्द में कहीं अंतर आता है तो इसका अर्थ ही है, अर्थ में भी अंतर है। अर्थ में भी अंतर है तो प्रतिपादन करने वाले जो भी आचार्य होते उनके भावों में भी अंतर है। उनका अभिप्राय, उनका प्रयोजन अलग किस्म से बात करने का है और उस अंतर को दिखाना चाहते हैं। तो किसी अंतर को दिखाने के लिए आचार्य गण शब्दों में परिवर्तन करते हैं। यूं तो इंद्र कहो, शक्र कहो, पुरंदर कहो, एक दृष्टि से सभी एकार्थवाची शब्द हैं, एकार्थवाची शब्द हैं। लेकिन जब हम उसी शब्द के लिए उसकी क्रिया प्रधानता को ध्यान में लेकर के जब अर्थ करते हैं तो सभी एक नहीं है, सभी अलग अलग हैं, सभी अलग अलग हैं। जब हम इंद्र के वैभव की बात करते हैं उस समय इंद्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभी जो व्याकरणविद होते हैं, शास्त्रविद, आगमविद, आगम के तत्ववेत्ता, जो उसके रहस्यों को समझते हैं कि यहाँ इस शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। जहाँ वैभव का वर्णन चल रहा है वहां पर कभी भी शक्र का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिए। वहां कभी भी पुरंदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा। वैभव का वर्णन है, ऐश्वर्य का वर्णन है, तो ऐश्वर्य शब्द का प्रतीक इंद्र है, इंद्र शब्द का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जहां उसकी वीरता का प्रयोग किया जा रहा है, उसके पराक्रम का प्रयोग किया जा रहा है, तो वहां पर जो है ना वहां शक्र या पुरंदर का प्रयोग किया जा रहा है। विदारण की बात जहां पर आ जाए, है ना, तो विदारण की बात में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाए। जहां क्या नाम से उसकी शक्ति की बात आ जाए वहां शक्र का प्रयोग किया जाता है। शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि जम्बूद्वीप को भी पलट सकता है, पलटता नहीं है, लेकिन शक्ति की बात है। तो शब्द जो होते हैं अपने अपने अर्थ को लिए हुए होते हैं। हर शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं, अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए शब्द अलग अलग तैयार किए जाते हैं या शब्दों का उद्गम होता है। और इसलिए प्रयोक्ता
उस परिस्थिति में उन शब्दों का प्रयोग करता है। तो समाभिरूढ़ जो होता है, समाभिरूढ़ से तो सभी के एक अर्थ हो गए। समाभिरूढ़ की अपेक्षा से तो इंद्र कहो, शक्र कहो, पुरंदर कहो, सब एक ही है। लेकिन एवं भूत नय जो रहेगा तो क्रिया प्रधान है, तो जिस क्रिया में वो प्रयोग हो रहा है जहां पर उस शब्दों का अलग अलग अर्थ करेगा। ये उस समय क्या करेगा, शब्दों का अपना अपना अलग अलग अर्थ करेगा। उसका अलग अलग अर्थ होगा कि आमतौर पर जैसे कोई एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको आकर के कोई कहता है कि बेटा बैठा हुआ है, कोई कहता है मेरे पिता पापा बैठे हुए हैं, कोई कहता मेरे भाई बैठे हुए हैं, कोई कहता मेरे चाचा बैठे हुए हैं, और भी कोई और अलग अलग किस्म से कहता है ये मेरे अमुक व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब व्यक्ति तो एक है और कहने वाले अलग अलग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं एक ही व्यक्ति पर। बेटा, पुत्र, चाचा, भाई, भतीजा इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो रहा है। क्या वो प्रयोग गलत है? क्या वो सही है? अब अर्थकर्ता को चाहिए कि उसकी सही अपेक्षा घटित करे, एक दूसरे में ना घटित कर ले। कैसे घटित करेगा? जब पिता की अपेक्षा से कथन कहेगा तो कहा जाएगा कि पुत्र बैठा है, क्योंकि वो कथन पिता की दृष्टिकोण से किया जा रहा है। और जहां बेटे की दृष्टिकोण से किया जा रहा है तो कहा जाएगा पिताजी बैठे। भांजे की अपेक्षा से किया जा रहा है मामा, भतीजे की अपेक्षा से किया जा रहा है चाचा बैठे, भाई की अपेक्षा से किया जा रहा है। अब देखो शब्द अलग अलग का प्रयोग हुए हैं तो अर्थ अलग अलग लिखे और उसके प्रयोगता भी अलग अलग दृष्टिकोण वाले थे, प्रयोजन भी अलग अलग है। तो यहां पर अपने ने इस बात के ध्यान रखना चाहिए कि राग और अनुराग शब्द आता है तो जितने तत्वज्ञानी होंगे, जितने विचारशील होंगे, जितने चिंतनशील होंगे, वे उसके शब्दों की गहराई में पहुंचेंगे और शब्दों की गहराई में पहुंचने वाले अर्थ की गहराई में पहुंचते हैं और अर्थ के अनुसार भावों की गहराई तक पहुंच पाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति शब्दों को ही नहीं पकड़ पाता है, आम ऐसा जगत है, शब्द के लिए नहीं पकड़ पा रहा, देखा देखी सुना सुनी बातें प्रारंभ हो जाती हैं। जैसे कि बीतराग है तो बीतराग में भेंटो अबे मेटो राग कुटे, लेकिन जो शब्दों को नहीं सही तरह से पहुंच पाता, अर्थ पर नहीं पहुंच पाता, वो अनर्थ भी कर बैठता है। तो क्या कह बैठा? कितने सारे लोग ऐसा कह बैठते हैं बीतराग में तो अबे मेटो राग कुटे। जब उनसे पूछा जाए सुनो होश में बोल रहे कि बेहोश में है, क्या बोल रहे हो? हम सही तो बोल रहे, क्या बोल रहे हो? बीतराग मेटो। अच्छा क्या बोलना चाहिए? ओ बीतराग भेंटो अभी मेटो राग। अच्छा अब समझ में आए, हाँ हम आज तक तो ऐसे ही करते रहे। क्यों? क्योंकि वो शब्द को ना तो उसने शब्द पकड़ा है ना उसके अर्थ तक पहुंचा है। जे बलभद्र मुफत में गए, अब उसको पता ही नहीं मुफत क्या है मुफत क्या है। तो वो बहुत सारे लोग रहते हैं वो टून मिलाने वाले हैं, कुछ लोग ऐसे रहते हैं और स्वर मिलाना चाहते हैं तो स्वर मिलाते हैं, वो तो समझ में आ नहीं पाता कि कौन क्या बोल रहा है। कहीं भी आप देख लो भजन कीर्तन होते हैं तो दूसरे लोगों के भी मुंह चलने लगते हैं, अब क्या बोला जा रहा क्या नहीं बोला जा रहा उसका उनको ध्यान नहीं देता। तो अपन इस बात के लिए जरूर ध्यान रखिए
कि शब्दों को जरूर पकड़ना चाहिए, शब्दों से अर्थ के लिए पहुंचना चाहिए, अर्थ से भावों पर उतरना चाहिए, तो अपने लिए हर मैटर हर विषय बहुत अच्छा समझ में आएगा और सही दिशा में पहुंचेंगे। तो सम्यक्त वर्धनी, अब इनकी पूजा दी है लक्षण जिसका उसका नाम सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। ये कोई मिथ्यात्व वर्धनी नहीं है, ये कोई संसार वर्धनी नहीं है, ऐसा कहीं जग भ्रमण कराने वाली नहीं है। ये कौन सी है? सम्यक्त वर्धनी क्रिया है। लेकिन इसका भी ध्यान रखना चाहिए, सम्यक्त के वर्धन में हेतु बनने वाली अवस्था भी तो होना चाहिए। कोई व्यक्ति इसलिए आ रहा है पूजन के लिए कि हमारी दुकान खूब अच्छी चले, हमारा सिर दर्द ठीक हो जाए, हे भगवान इसलिए आपके चरणों में आए। कितनी सारी लौकिक आकांक्षाएं, लौकिक अभिलाषाएं, लौकिक प्रयोजन को व्यक्ति लेकर के आता है, तो सब लौकिक प्रयोजन सम्यक्त के वर्धक नहीं हो सकते। वे लौकिक प्रयोजन सम्यक्त के वर्धक नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, इतना अच्छा है कि अन्य मिथ्यात्व की ओर जाने की अपेक्षा से कम उसने अपने घर में ही तो रहा है। भाई कोई मिथ्या देवताओं के पास पहुंचता, कुछ कोई कुछ कहीं पहुंचता, तो हमारे जैनाचार्य बड़े कृपालु रहे, बड़े दयालु रहे, बहुत दूरदृष्टि वाले रहे। उन्होंने सर्वोपयोग नहीं, सर्वोपकार, सार्वभौमिक उपकार की दृष्टि रखी है। तो अंत में जाकर के देखते हैं कि ऐसे कोई व्यक्ति कहीं भटक रहे हैं तो उनको अपनी ओर आकर्षण करने के लिए सम्यक्त के पथ के सहायक साधन सामग्रियों को जुटाने के लिए ऐसे शब्दों का भी प्रयोग कर दिया। दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम। स्वर्ग सोपान, स्वर्ग की बात कहने की क्या आवश्यकता थी? कोई व्यक्ति सोचे मोक्ष की बात कहते, लेकिन जानते हैं कि ऐसे भी लोग हैं कि बिना इसके उस मोक्ष के अर्थ तक नहीं पहुंच सकते हैं। माँ बच्चे के लिए औषधि देना चाहती है, दवाई देना चाहती है, लेकिन माँ ये भी जान रही है कि बच्चा आसानता से दवाई स्वीकार नहीं करेगा, भाग जाता है, दौड़ता है, हाथ पैर फटफटाता है, मुख यहाँ वहाँ करता है। माँ कितना प्रयत्न करती है। अब ऐसे बालक के लिए माँ अंत में क्या करती है? दवा तो है ही नहीं, ये तो पेड़ा है, बतासा है ना, ऐसा पेड़ा दिखा देती, बेटा देख ले, अभी लाई हो ना, अभी बनाया है, बहुत ताजा पेड़ा है, बहुत अच्छा पेड़ा है, बहुत स्वादिष्ट है, और ऐसा कह करके उस बच्चे को पेड़ा दे देती है। अब पेड़ा दिया है, लेकिन पेड़ा देने के साथ साथ सत्य तो ये है उसके पीछे उसके अंदर में रखी हुई दवाई है। तो लौकिक प्रयोजन को भी जैनाचार्य लौकिक लोगों को समझाने के लिए उन सारे प्रयोजनों की भी बात कर देते। ठीक है, तुमको ऐसा ही चाहिए है, यही तुम्हारी आकांक्षा है, अभिलाषा है, उस सब कुछ मिलेगा। तो गलत भी नहीं है, सही है, आओ तो सही, देव शास्त्र गुरु के चरण सानिध्य में आओ, बाहर के मिथ्यात्व को छोड़ो, है ना। वहां तो तुम्हें 3 काल में भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसा है कि आज भूले भटके आए हो, किसी प्रयोजन लोभ लालच बस आए हो, फिर भी भरोसा है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी आपके लिए वास्तविक तत्व भी समझ में आने लगेगा। ये संभावना है, ये बहुत सारी उम्मीद है, ऐसा अभिप्राय जैनाचार्य रखते हैं, और इसलिए वे उन सारे प्राणियों के हित के लिए ऐसे की बात कह देते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति की दृष्टिकोण में कभी भी तत्व ना आए, मोक्ष मार्ग के साधनभूत भाव ही उत्पन्न ना हो, केवल लौकिकता में ही रचा पचा रहे, उसके लिए तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो भगवान देव शास्त्र तो खाली तुम माध्यम बनाए हुए, निमित्त, वास्तविकता में क्या बनाए हुए?
लौकिकता में जी रहे हो, संसार वर्धक कार्यों में ही हो, तुम्हारी ये पूजा परमार्थ वर्धक नहीं होगी, संसार वर्धक होगी। आप देख लीजिए बहुत सारे कलाकार आते हैं, बहुत सारे कलाकार पूजा कराने वाले, ध्यान कराने वाले और भी अलग अलग प्रकार के तरीके से व्यक्ति के लिए बड़ी धर्म की बात करते हैं, बोलो, है ना। लेकिन भगवान की ओर भक्ति जगे, इसका लक्ष्य उनके अंतर में कम रहता है। हमारी प्रसिद्धि कैसे हो, इसका लक्ष्य अधिक रहता है। हमारा कार्यक्रम कैसे जमे, हमारा नाम कैसे हो। भगवान की ओर तो कितने बार देखते हो, पीठ करे रहते हैं, देखते तो नहीं भगवान को। जनता के भगवान के आगे पीछे से चलेंगे, बेचारे जनता आरती उतार रही है, कुछ भी कर रही पूजा कर रही, और वो भगवान को पीठ दे करके आगे मंच पर खड़े होकर के आगे पीछे घूमते रहे। एक भी प्रतिशत नजर नहीं आता कि इनकी भाव निना भक्ति की है कि नहीं। हाथ जोड़ो, हाथ ऊपर करके, ताली बजा करके, वैसा करके, वैसा करके, क्या उस व्यक्ति के हो सकता है दर्शक लोगों के फिर भी कोई बिरले ऐसे व्यक्ति हों जिनके भाव बन जाए, सही दिशा में पहुंच जाए, लेकिन ऐसे लोगों की दृष्टिकोण उतने अच्छे नहीं होने से वो सम्यक्त वर्धक नहीं हो सकते, सम्यक्त वर्धक नहीं। लेकिन फिर भी इसलिए अपन ठीक मान लेते हैं, यहाँ वहाँ गाना, फिल्मी गाने वगैरह की अपेक्षा से तो कम से कम चलो भैया भगवान की भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हमको सही दिशा में आना तो पड़ेगा ही, आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए, चाहे व्यक्ति देर अबेर आए, लेकिन आना तो उसको सही दिशा में आना पड़ेगा। इस सब लोकेशना को, लोक प्रशंसा को, लोक प्रतिष्ठा को, इनको तो छोड़ना ही पड़ेगा, बिना उसके परमार्थ नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए यहाँ सम्यक्त वर्धनी क्रिया के लिए भी सांप्रायिक आश्रम के अंतर्गत भी रखा है। अन्य देवता इत्यादि लक्षण मिथ्यात्व हेतु का प्रवृत्ति मिथ्यात्व क्रिया, अन्य देवता की स्तुति आदि है लक्षण जिसका, वो सभी मिथ्यात्व का हेतु होने से, मिथ्यात्व की ओर प्रवृत्ति कराने वाली होने से उसके मिथ्यात्व की क्रिया कहाँ है। जहां अन्य यानी अन्य का तात्पर्य क्या है, वीतराग देव के अलावा अन्य सरागी देवता, वीतराग जिनवाणी के अलावा अन्य कोई भी ग्रंथ, वीतराग निर्ग्रंथ गुरुओं के अलावा अन्य कोई मिथ्या दृष्टि सग्रंथ व्यक्ति, अब वो सब परमार्थ की सिद्धि क्या कर सकेंगे जो स्वयं परमार्थ में नहीं हो। जिसने जो स्वयं सम्यक दृष्टि ना हो या सम्यक दर्शन उत्पन्न नहीं हुआ हो, अब वो सम्यक की बात, जिसके पास कुछ हो वो दूसरों को दे सकता है, लेकिन कुछ हो ही ना, वो दूसरों को क्या देगा, परमार्थ कैसे परमार्थ दे सकता है। इसलिए आगम कहता है वो मिथ्यात्व वर्धक है। लोग कहते हैं अरे हाथ जोड़ने में क्या बिगड़ गया, दूसरे हमारे साथ आते हुए हमारे मंदिर में हाथ जोड़ लेते, हमारे यहाँ वहाँ हम वहाँ जोड़ लिया तो क्या परेशानी है। परेशानी तो क्या है ये तो आप ही समझें, लेकिन सत्य ये है कि वहाँ जो कुछ भी आप कर रहे हो मिथ्यात्व वर्धक कहलाएगा, उससे क्या बढ़ेगा, संसार ही बढ़ेगा, मिथ्यात्व वर्धक क्रिया है। इसलिए आगम कहता है भया स्नेह लोभाच्चे तदेवागम लिंगनम प्रणामम विनयम सैवे ना सुयुष्टुभ्यदृष्टे। भय से, स्नेह से, लोभ से, भया स्नेह लोभाच्चे तदेवागम लिंगिना, अर्थात कुदेव, कुशास्त्र, कुलिंगी, कुगुरु, उनके प्रणाम विनयम चैव, प्रणाम विनय इत्यादि ना करे कौन, सम्यक दृष्टि।
वो ऐसा कार्य ना करे। लेकिन सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के प्रति विनय और प्रणाम को छोड़े भी ना। इन बातों पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो मिथ्या की क्रिया है वो भी सांप्रदायिक आश्रम के हेतु है। और गमनागमन प्रवृत्ति रूपा कायादि भी प्रयोग क्रिया, प्रयोग क्रिया जो गमनागमन चलने में, आने में, जाने में जिस प्रकार का प्रयोग किए जाते हैं वह क्रिया प्रायोगिक क्रिया है, जिसके विषय में कहते हैं वीर्यान्त्राय ज्ञानावरण क्षयोपशमे सति आंगो पांगो पश्चम भाग आत्मा काय वाक मनोयोग निवृत्ति समर्थ उद्गल ग्रहणम भाग। अर्थात वीर्यान्त्राय व ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम होने पर आंगोपांग नाम कर्म के उदय से काय वचन व मनोयोग की रचना में समर्थ उद्गलों का ग्रहण करना भी प्रयोग है। अब चूंकि इस सहज अवस्था बनती है, लेकिन मन वचन काय की जो प्रवृत्तियां दूसरों के प्रति शुभाशुभ रूप में की जा रही हैं, ये जो प्रयोग चल रहा है वो भी क्या है? सांप्रदायिक आश्रम है। संयत से अवरतिम प्रति आभिमुखा मुख्यम समाधान क्रिया। समाधान क्रिया नाम की चौथी क्रिया है, जिसका अर्थ है संयत का असंयत की ओर, अविरति की ओर अभिमुखता बढ़ना, अभिमुख होना। आप देखते हैं कितने बार ऐसे भी लोग रहते हैं कि संयतों के समूह में बैठना पसंद नहीं करते, संयमियों के बीच में उठना बैठना रहना उनको पसंद नहीं रहता है, और असंयत लोगों के बीच में बड़ी इच्छा रहती है। एक वो व्यक्ति है जो असंयतों से उठकर के संयतों के बीच में आ रहा है, और एक वो व्यक्ति है संयतों से के बीच में से उठकर के असंयतों के बीच में जा रहा है। कितना अंतर है? अगर असंयत दशा से व्यक्ति संयतों की संगति में आएगा तो संयत के संस्कार बनेंगे, उसको धर्म के संस्कार बनेंगे। लेकिन संयत कहीं असंयतियों की ओर बढ़ने लग जाए, असंयत लोगों में बैठने उठने लग जाए, उसकी संगति में बड़ा आनंद मनाने लग जाए, सबसे अधिक उसमें समय लगाने लग जाए, तो क्या समस्या खड़ी हो जाएगी? वो एक दिन असंयत भाव को प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि असंयत पर संयत है, उसको नहीं मालूम है सामायिक क्या कहलाती है, वो नहीं जानता है क्या होती है सामायिक। वो तो आपके सामायिक के बीच में भी आ जाएगा। महाराज बोलो, हमसे बोलोगे नहीं क्या? दो शब्द तो बोल लीजिए। अब आप जो असंयत अभिमुख होते आप देख लीजिए, ऐसे व्यक्ति हंसे, हमारा मन ही नहीं लग रहा, आप बोले ही नहीं रहे हैं। अब उनके देखिए, क्योंकि असंयत की ओर है ना, तो यदि आंखें अपना व्यवस्थित तरीके से बैठा रहे तब तो फिर भी मान सकते हैं, लेकिन असंयत की सम्मुख है, उसको इस बात का डर है, भय है, सोच विचार है कि कहीं चला ना जाए, तो उसको मन बहलाने के लिए वो देखेगा, मुस्कुराएगा, इशारा करेगा, तरह तरह के प्रयास करेगा कि ये व्यक्ति रुको बैठे रहो। उसकी आंखें, उसका चिंतन, उसका सोच, उसका विचार, अब वो भली वो आध घंटे, पौन घंटे, एक घंटे, जो कुछ भी समय शेष रहा उसकी सामयिक का, वो अपनी सामयिक का समय पूरा तो कर रहा है, लेकिन क्या वो सामयिक उसकी भाव से थोड़ी क्या अनाचारी हो रहा है? उसकी भाव से क्रिया कुछ भी नहीं हो पा रही है, भाव तो उसके उसी दिशा में जा रहे हैं। कितने लोग असंयत की सन्मुख हैं, तो अब उनको तो जीव हिंसा, जीव रक्षा की बात दृष्टिकोण में है ही नहीं। गर्मी लग रही है, हम तो कभी नहीं कहते कि कोई हमारे ऊपर पंखा चलाए, वो श्रावक चला देते हैं, वो अपने लिए चला लेते हैं। आपको कितनी की बातें सुनाते साहब, समझदार तो सब समझता है। हमारी ओर से यदि चेष्टा ना हो तो फिर कभी हो नहीं सकता। पंखा चला देते,
कूलर चला देते, एसी चला देते। आप कोई प्रयास करते हो क्या कभी मना करने का? कभी प्रयत्न करते हो? तो संयत का असंयत की अभिमुखता, कितने लोग ऐसे हैं संयमियों के बीच में उतनी खुशी नहीं रहती है जितने असंयतों के बीच में बैठ कर के खुश रहते, प्रसन्न रहते। हाँ, अभी कौन सी क्रिया है? इसके लिए आचार्य महाराज कहते हैं समाधान क्रिया। समाधान क्रिया है, समाधान क्रिया है। एक सांप्रदायिक आश्रम का हेतु है। अब आप कितनी भी प्रकार की आप लगाते जाइए, आपके भाव, आपके परिणाम, आपकी चेष्टा, रक्षणा श्री माता जी क्या क्या सुनते? समाधान क्रिया है। तो हाव भाव, बोलना चालना, जो भी चेष्टाएं हैं, यदि अपनी सारी की सारी क्रियाएं संयम से प्रतिकूल जा रही हैं, समझ लीजिए वो समाधान क्रिया है। और ऐसे भाव में नहीं, हम अपनी समय और अच्छी करेंगे, प्रतिक्रमण और अच्छी तरह से हम करेंगे, स्वाध्याय भाव से हित करेंगे, मन लगाएंगे, सामायिक आदि अपनी क्रिया व्यवस्थित तरीके से करेंगे। ये जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये देखो वो उस दिशा में ले जा रहे हैं, कहां पर? असंयत की ओर ले जाने वाले विचारधारा, संगति, चेष्टाएं एक दिन व्यक्ति के लिए असंयतता में खड़ा कर देंगी, असंयत दशा में खड़ा कर देंगे। आप देखना, जितने भी एकल विहारी होते हैं ना, एकल विहार का भाव क्यों बन जाता है? क्या परेशानी है? आप कभी विचार करो। केवल ख्याति, लाभ, पूजा आदि आदि सुख सुविधाएं ये अधिक धारणा पर व्यक्ति को पहुंचाती हैं। ये भावनाएं व्यक्ति के लिए अधिक प्रेरित करती हैं, है ना? और इसलिए व्यक्ति का जो प्रयास रहता है, जो मन रहता है, भैया समूह में तो रोज रोज कंट्रोल रहेगा, हम कुछ कर ही नहीं सकते, हमारी फोटो नहीं बन सकती, हमारा कैलेंडर नहीं बन सकता, हमारे कोई ये सारी नाम से पत्रिका नहीं निकल सकती, हमारी कोई प्रेरणा से कोई मंदिर नहीं बन सकता, कोई मूर्ति नहीं बन सकती। अब व्यक्ति प्रयासशील रहता है कि हमको कोई रास्ता निकल आए, कोई उपाय निकल आए, अब बाहर की ओर कदम बढ़ाता है। ये सब कुछ मिलेगा सब, लेकिन ध्यान रखिए, पुण्य है तभी तो मिलेगा, पुण्य नहीं है तो, पुण्य नहीं है तो कोई चौका लगाने वाला नहीं मिलेगा, कोई पूछने वाला भी नहीं मिलेगा। व्यक्ति कितना परेशान हो जाता है, अपने आप में डिस्टर्ब हो जाता है, पुण्य नहीं है उसकी सत्ता में। यो समझें कि क्यों ऐसे विकल्प आते हैं। संयमियों के बीच में रहने वाला व्यक्ति की नींद भी लगेगी तो कोई ना कोई जगाने वाला मिलेगा, है? कोई ना कोई जगाने वाला मिलेगा। और असंयतों के बीच में कोई व्यक्ति पहुंच गया तो फिर आप भी सो, इसमें आराम से शांति से। संयतों के बीच में असंयत परेशान हो जाता है। अरे 3 बजे से महाराज के पास नहीं रुकेंगे, वो 3 बजे से उठ जाते हैं, तो लोग घबराते हैं। कितने बार लोग ऐसे रहते हैं, आगे पीछे प्रयास भी करते हो, जैसे देखा महाराज लोग उठ गए तो अपने अपना उठाते बिस्तर दलीज और अपने साइड में कहीं दूसरा किनारा खोज लेते हैं कि दूसरे स्थान पर चलो, यहाँ तो मुश्किल है। क्यों? संयत मजबूत है ना, संयमी मजबूत है। संयमी यदि कमजोर पड़ जाए तो महाराज अभी थोड़ा आराम करो, वो कहेगा अभी आराम करो, अभी से लाइट मत जला, और वो भी क्या कहेंगे, हाँ ठीक है थोड़ा और विश्राम कर लो। मालूम चला कितना बज गया, अपने नींद लग गई थी 6 बज गए। अब सामायिक का टाइम गया, प्रतिक्रमण का समय गया, और बैठते हैं तो लोग कहेंगे कि अभी तक सोते हैं। व्यक्ति उठता है और इतना अच्छी तरह से उठता है जैसे सामायिक सोता है।
और अपनी दूसरी क्रिया शुरू कर देता है। हो गई सामयिक? हाँ हाँ, अभी तो सामयिक से अभी तो प्रतिक्रमण किया है। क्या हुआ? सामयिक गई, सत्य भी गया, झूठ बोल रहे हो, और एक छल कपट भी हो गया, तो व्रत भी गया, निश्चल्यो व्रती, अव्रती संज्ञा भी नहीं रही। एक दिन ऐसी स्थिति पर आ जाते हैं कि धीरे धीरे लोग शिथिल इतने हो जाते हैं कि संयम से ही उदास हो जाते हैं। एक दिन वे यथा तथा हवा जैसी स्थिति पर पहुंच जाते हैं। समूह के अंदर में इतनी विशेषता रहती, कोई ना कोई तो संभालने वाला मिलता, कोई ना कोई समझाने वाला मिलता, कोई ना कोई कहने वाला मिलता। ये बात जरूर है कि हाँ, असंयत सन्मुखी ऐसे लोगों के लिए बड़ी परेशानी रहती है। कोई हमारी शिकायत कर देता, हमारी शिकायत हो जाती है, हमारी शिकायत, लेकिन हमारे पीछे ही पड़े रहते हैं। लेकिन कभी ना कभी उसके जब विवेक जगता है तो हो सकता है फिर उसको लगता है कि बात तो सही कह रहे हैं, हमारी मिस्टेक भी तो है, और ये ना कहें तो हमारी सुधार हो भी कैसे सकती है, हमारा हित हो भी कैसे सकता है। तो ऐसा भी व्यक्ति विचार करता है, चिंतन करता है, जो विचारशील होते हैं समता ले आते हैं। और यदि कोई दूसरा कहना बंद कर दे तो अपनी हालत क्या हो जाएगी, क्या हालत हो जाएगी? धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते सब कुछ बिगड़ जाएगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो जब व्यक्ति तत्व ज्ञान में डूबता, विचार में डूबता, तो उसके लिए ऐसा महसूस होता है। समाधानिक क्रिया असंयत, संयत का असंयत के अभिमुख होना, संयत का अविरति के प्रति अभिमुख हो जाना समाधान क्रिया है। ईर्यापथ निमित्ता ईर्यापथ क्रिया, ईर्यापथ यानी रास चलने फिरने के निमित्तक जो क्रिया होती है वो ईर्यापथ क्रिया है। दोनों में अंतर है। वो कार्य क्रिया है और ये ईर्यापथ क्रिया है। देख करके तो चल रहे हो लेकिन सम्यक तरीके से नहीं देख रहे हो। कोई बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, एड़े चलते हैं यहाँ से वहाँ, ईर्यापथ से जुड़ी है, वो केवल गमना गमन से जुड़ी है। वहां तो ईर्यापथ से भी चल रहे हो तो भी गमना गमन रूप है, और यहाँ ईर्यापथ की जो विधि है वो विधि का पालन नहीं कर रहे हो कि विहार दिन में होना चाहिए, प्रकाश में होना चाहिए, चार हाथ जमीन को देख करके चलना चाहिए, है ना। बहुत सारे लोग आप देखो रास्ते में चलते हैं, रात्रि में अंधेरे में कहीं चलने का प्रसंग आ जाए, मार्जन तो करते हैं लेकिन देखते कहीं है और मार्जन कहीं चल रहा हो। इतनी जल्दी जल्दी चल रहे हैं, मार्जन कहीं हो रहा हो कहीं चल रहे हैं। तो ये सारी की सारी ईर्यापथ से जुड़ी हुई क्रिया है। तो एक ईर्यापथ निमित्ता ईर्यापथ क्रिया कहलाती है। क्रोधावेशा प्रादोष की क्रिया, क्रोधावेश में जो भी क्रियाएं होती हैं वह सब प्रादोष की क्रिया है। जब व्यक्ति के अंदर में आवेग आ जाता है, क्रोध आ जाता है, तो उसको ही होश में नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो होश पे नहीं रहता है। क्रोधावेग में आप देखो कोई भी हाथ पैर ये सामान रखना है, कोई बात करना है, सारी क्रिया, उसकी चेष्टा है, उसकी पद्धति, उसकी प्रवृत्तियों में अंतर आ जाएगा। शब्दों में एक प्रादोष की क्रिया है। इसलिए यूं कहा जाता है कि क्रोध के आवेग आना ही नहीं चाहिए, और यदि आ जाए तो समय शांत मौन रखना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए, शांति से बैठना चाहिए। हमारी बाल विज्ञान पुस्तक है, उसमें कुछ प्रकरण ऐसे दिए हैं, और 10 धर्मों के अवसरों पर तो लगभग देते ही हैं क्रोध को जीतने के लिए अंत में क्या करना चाहिए। द्रव्य बदलो, क्षेत्र बदलो, काल बदलो। अरे कुछ नहीं बदल सकते तो अपने भावों को बदलो, अपने परिणामों को बदलो,
सब कुछ बदल लिया, परिणाम नहीं बदले तो कुछ नहीं बदला, और परिणाम बदल गए तो कुछ भी नहीं बदला तो भी सब कुछ बदल जाएगा। परिणाम बदलना चाहिए। तो उस समय क्रियाएं, चेष्टाएं क्रोधावेग में है तो निश्चित है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। उस समय की चेष्टा छोड़ दो। क्रोध आता है, बात जब बढ़ती है तो क्या होता है कि शब्द में कठोरता आती है, शब्दों में कठोरता। कुछ लोग इस किस्म के रहते हैं, अड़ियल प्रकृति के। तो क्या होता है, किसी से उठो, उठ तो रहे हैं, उठ तो चाहेंगे, अभी तो चाहते हैं, अभी तो मान लीजिए कुछ भी, शांत रहो, हम कौन सी बात कह रहे हैं, हम कौन सी बात कर रहे हैं। अब वो देखिए बात पर बात बढ़ सकती है। उस समय तरीका है कि आप मौन से बैठ जाओ और वो प्रसंग छोड़ दीजिए। उस स्थान पर, उस रास्ते पर, उस व्यक्ति पर, उस समय जो भी क्रिया कार्य कर रहे थे उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि निश्चित है अब ऐसी परिस्थिति में सामने वाला तो व्यक्ति तैयार बैठा है कि और भड़के और भड़के और भड़के, और आपको संभलना है, आप सावधान हैं, आप समझदार हैं। तो उस समय क्या है, आयोजन कीजिए, ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, पाठ कीजिए, कोई ना कोई अपनी ऐसी पद्धति में उतर जाइए कि आपकी वो कसार भड़क पाए ना, अन्यथा आप फिर कुछ भी हो सकते हैं, कोई भी अनुचित कार्य हो सकते हैं। और अनुचित तो अनुचित है, कभी ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि बाद में व्यक्ति के लिए जिंदगी भर तक के लिए पछताना पड़ता है। जितनी भी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घटती हैं केवल एक आवेग में घटता है, क्षणिक आवेग को व्यक्ति संभाल नहीं पाता है, और उसका परिणाम ये निकलता है कि कोई ना कोई बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। बड़ी से बड़ी दुर्घटनाएं घट जाती हैं। हो सकता है आवेग में कोई अस्त्र शस्त्र उठा ले, हो सकता है कोई कुछ भी ऐसे काम कर ले। आवेग तो आवेग है, उस समय तो कुछ उसको वो समझ नहीं क्या होगा इसका परिणाम अंत में, उस समय उसको महसूस नहीं पाता, और बहुत बड़ी इस प्रकार की दुर्घटनाएं घट जाती हैं। जितने भी अपन शास्त्रों में घटनाएं ऐसी सुनते हैं, आम जगत में अपन लोग देखते हैं, किसी ने आग लगा ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, ये क्या है, क्षणिक आवेग को संभाल नहीं पाया, और उसका परिणाम क्या, कर्म से बच जाओगे। और कदाचित व्यक्ति जीवित रह गया तो विद्रूप दिखेगा, कोई उसको देखना भी पसंद नहीं करेगा, घबरा जाएगा उसको देखकर, चेहरा जल गया सारा चेहरा। अब वो व्यक्ति पछताता है, क्या करो, समय ऐसा नहीं करता तो अच्छा था, तो किसी को चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे, अब तो किसी को मुख भी नहीं दिखा पा रहे, अब उसको पूरा जिंदगी भर तक रोता रहता है। मृत्यु भी हो जाए तो क्या परलोक में क्या कर्मों से बचा रहेगा क्या। आज पुराने कर्म का फल किस रूप में निकला, आज किया है वो कल निकलेगा। तो इसलिए आचार्य महाराज ने यहाँ पर कहा कि यह जो है, यह कौन सी क्रिया, प्रादोषिकी क्रिया है। क्रोधावेग में किए गए जो कार्य हैं वो प्रादोषिक क्रिया कहलाती है। प्रदुष्टस्य सतो अभ्युद्यमः कायिकी क्रिया, और सातवीं कायिकी क्रिया है कि जिसमें यूं कहा जाता है कि प्रदुष्टस्य, प्रदोष होने पर प्रवृत्ति करना कायिकी क्रिया है, अथवा प्रदुष्टस्य दुष्ट भावों के द्वारा उसके होने पर जो उद्यम किया जाता है वो क्या, कायिकी क्रिया है। आप देखना किसी के अंदर जब झगड़े होते हैं ना, और विशेष करके गृहस्थों के झगड़े, और किसी के भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, किसी के आवेग में आ जाता ना व्यक्ति, एक दो कदम आगे बढ़ करके दूसरे को ऐसी क्रिया, ऐसी चेष्टाओं में और तनाव जैसी स्थिति खड़ी होती है, और ऐसी स्थिति खड़ी होती है तो बढ़ करके झगड़े के लिए कदम बढ़ाता है, चिल्ला करके बोलता है, शक्ति से भी अधिक आंखें निकालता है, और इतनी प्रकार की प्रवृत्ति करता है। ये सभी की सभी क्या है,
ये जहां पर ऐसा उद्यम किया जाता है वो कायिक क्रिया, शारीरिक चेष्टा होता है। हिंसोपकरण आदानात अधिकरण की क्रिया, और इसके बाद जब हाथों से काम, बातों से काम नहीं चलता, हाथों से जब काम नहीं चलता तो वह हिंसोपकरण, कोई पत्थर उठाता है, कोई लाठी उठाता है और कोई अस्त्र शस्त्र भी उठा लेता है। तो ये कौन सी क्रिया हो गई? अधिकरणी क्रिया। जैसी सामग्री वैसे भाव, जैसी सामग्री। इसलिए यूं कहा जाता है कि अस्त्र शस्त्र नहीं रखना चाहिए। साधुओं के लिए अपन लोग का अपन ब्लेड नहीं रख सकते हैं, क्या नाम से सुई नहीं रख सकते हैं, ये सब क्यों नहीं रख सकते हैं? हिंसोपकरण है, ये हिंसोपकरण है। कोई भी इससे हिंसा भी की हो सकती है, संभावना हो सकती है। चाकू नहीं रख सकते। चाकू रखने के लिए, भले किसी को मारने के लिए, किसी को सताने के लिए नहीं, किसी भी दृष्टि से जो सामग्री जिसके पास होती उस प्रतिशत की भाव उसके अंदर में आवेग में आ सकते हैं। जिसके हाथ में 4 व्यक्ति खड़े हुए हैं, एक के हाथ में पत्थर है, एक के हाथ में लाठी है, एक के हाथ में तलवार है और एक निहत्था खड़ा होगा। 4 व्यक्ति खड़े हुए, चारों में आवेग आ गया और चारों के सामने भी जो भी प्रतिद्वंदी व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब उसके प्रति उन चारों के भाव देखो कैसे कैसे बनते हैं। जो निहत्था खड़ा हुआ वो तो बहुत से बहुत इतनी कर सकता है कि मैं हाथ मुक्का मारूंगा या चाटे चाटा मारूंगा, इतनी कर सकता है। इसके आगे उसके विचार नहीं हो पाते। और जिसके हाथ में लाठी है वो लाठी लाठी मारूंगा, और जिसके हाथ में तलवार है वो उपकरण जैसा व्यक्ति के पास होता है वैसे उपकरण जैसे वैसे भाव व्यक्ति के अंदर में बनते हैं। इसलिए अधिकरण भी हमारे यहाँ एक हेतु माना गया कि ऐसी सामग्री मत रखो जिसके रखने से तज्जन्य भाव परिणाम तुम्हारे वैसे वैसे बनने लग जाए। खरीदना या बेचना इसी में आया। ये तो अभी अधिकरण है, लेना, अपने हाथ में रखना, अपने पास। सुई आगमिक दृष्टि से तो निषिद्ध है। ग्रस्त रखे, श्रावक रखे, उत्तम तरीका। साधुओं के लिए तो मूला पड़ी है भगवती आराधना, निषिद्ध माना गया सब। दुखोत्पत्ति तंत्रत्वात् पारिताप की क्रिया, पारिताप की क्रिया दुखोत्पत्ति तंत्रत्वात्, जो दुखों की उत्पत्ति में दूसरों को दुख पहुंचाने वाली क्रिया है वो पारिताप की क्रिया। किसी के लिए हंसी करने में बड़ा आनंद आता है, दूसरे की हंसी करने में, दूसरे की नकल उतारने में, दूसरे के लिए परेशान करने में, दूसरे के लिए तकलीफ देने में, दूसरे के लिए कष्ट देने में बड़ी खुशी होती है। बड़े बड़े पशुओं के युद्ध देखते हैं लोग, पक्षियों के युद्ध होते हैं, मनुष्यों के भी युद्ध होते हैं। क्या बोलते हैं ये जो बड़े बड़े पहलवान होते हैं ना, मतलब वो उसको मार रहा है और लोग ताली बजा रहे हैं, उसके लिए सता रहा है, किसी किसी बुरी तरह से मारते हैं, कैसी कैसी, ऐसा लगता है कि कहीं उसकी जान ही ना चली जाए। थोड़ी दया, कुछ नहीं और